हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। देखिएगा, आज जो हम सोल्व करने वाले हैं ये यूपी टेट 2016 का प्रश्न पत्र है प्राइमरी का। ठीक है, चलिएगा और देखिएगा आज का जो टारगेट आपका हिंदी का रहेगा, उसमें एक रहेगा आपका सर्वनाम और दूसरा रहेगा आपका जो टॉपिक है वो है विशेषण। तो दो टॉपिक आपको कंप्लीट करने हैं। चलिएगा यहाँ पे, और 2016 का ये जो पेपर है बहुत ही अच्छे से आप इसको करना, क्योंकि देखिएगा यूपी टेट में जो है कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन रिपीट होते हैं। चलिए, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें, सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित जो है किया जाता है। स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, क्या कहलाता है? स्तंभाकृति, आवर्ती बहुभुज, संचयी आवर्ती या रेखा चित्र। तो स्तंभों की बात हुई है तो ये हो जाएगा आपका स्तंभाकृति। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसका जो है आंसर आप सभी को करना है कमेंट बॉक्स में। देखिएगा, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? किस अवस्था में होता है? देखिएगा, ठीक है, इसकी जो शैशव अवस्था की जो आयु होती है वो 0 से 6 वर्ष होती है, और इसकी जो आपकी बाल्यावस्था की 6 से लेके 12 वर्ष, और इसकी होती है 12 से लेके जो है आपकी 18 वर्ष हो जाएगी, इसमें 18। और इसके बाद देखिएगा ये जो प्रौढ़ा अवस्था होती है ये होती है 18 के बाद आपका, ठीक है, 18 से लेके 40 तक के आसपास। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आप सभी को आंसर करना है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे पूछा, इसमें एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। क्या कहलाता है इसमें? सीखने की विधि, सीखने में स्थानांतरण, सीखने में पठार, सीखने में रुचि। तो ये कहलाता है सीखने में स्थानांतरण। ठीक है, एक सीखी हुई जो है यानी कि आपने कुछ सीखा उसका दूसरी जगह पे जो है प्रयोग करना, ठीक है, सीखने का स्थानांतरण कहलाता है इसमें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ पे अनुभव द्वारा जो है अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। तो ये कहलाता है सीखना या अधिगम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा बी आंसर होगा इसमें। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 5 है, यहाँ पे ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या है? ध्यान को केंद्रित करने की जो आंतरिक दशा है ये है रुचि। ठीक है, जब तक किसी चीज़ को सीखने में आपकी रुचि नहीं होगी तब तक जो है ध्यान केंद्रित आप नहीं कर पाओगे। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे जो है पूछा, इसमें शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? ये होता है मूल प्रवृत्ति पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा इसमें ए। और इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 इसमें पूछा है, अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांतों में कोहलर ने जो है प्रयोग किया था। कोहलर ने प्रयोग किस पे किया था? तो ये किया था वन मानुषों पर। ठीक है, इसमें किस पे किया था? वो था चिंपैंजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा इसमें बी। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 इसमें पूछा है, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में भी जो है उच्च होगे। क्या होगे? तो ये अध्ययन, सृजनशीलता, विश्लेषण करने या अंक प्राप्त करने। तो इसमें हो जाएगी सृजनशीलता आपका। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? ए आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें पूछा, इसमें मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है? विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, इसमें आपकी क्रिया केंद्रित शिक्षा या बाल केंद्रित शिक्षा। ये हो जाएगी आपकी बाल केंद्रित शिक्षा होगी इसमें। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 इसमें पूछा है, हम निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए जो है नहीं किया जाता? प्रत्यान, तार्किक, पहचान या पुनः सीखना विधि। ये जो प्रत्यान या पहचान या पुनः सीखना विधि है ये सभी जो है स्मृति के मापन की विधि है। बाकी इसमें जो इसमें पूछा था मापन की जो है यहाँ पे किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता, ये हो जाएगा इसमें तार्किक का। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे पूछा, इसमें प्रासंगिक जो है अंतर्बोध परीक्षण टाट जो है TAT का जो है विकास किसके द्वारा किया गया? ये किया गया था मरे के द्वारा। ठीक है, मोरे मॉर्गन के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर होगा इसमें हो जाएगा सी आंसर। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 इसमें पूछा है, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय द्वारा दिया गया था। तो ये किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा? बी आंसर होगा इसमें। चलिएगा, और यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 13 इसमें क्या पूछा है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? इसमें यहाँ पे निरंतरता का, वर्गीकरण का, समन्वय का या व्यक्ति
तत्परता का यहाँ पे। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा इसमें? यहाँ पे जो वर्गीकरण का जो सिद्धांत है ये जो है वृद्धि और विकास का सिद्धांत जो है नहीं है इसमें। और इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा इसमें? कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? ये किस पर आधारित है? ये है तत्परता के नियम पर। चलिएगा इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे क्या पूछा इसमें? समप्रत्यय का निर्माण का प्रथम सोपान क्या है? समप्रत्यय के निर्माण का जो प्रथम सोपान है ये है प्रत्यक्षीकरण। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा इसमें। इसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 16 है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, जी नहीं, इसमें केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन नहीं, ये भी नहीं होगा। केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, ये भी नहीं होगा। ये हो जाएगा गर्भावस्था से किशोर अवस्था की विशेषताओं का अध्ययन होगा। ठीक है, तो बाल मनोविज्ञान के इसमें गर्भावस्था से किशोर अवस्था की विशेषताओं का अध्ययन। ठीक है, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 16 का जो है डी आंसर होगा राइट इसमें। और इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है इसमें, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एक बार जो है पूछा है ये। अधिगम में जो है ने प्रभाव का नियम दिया था। प्रभाव का नियम देखिएगा, ये आपके PTA, ये आपका प्रभाविता का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, ये जो है 3 मुख्य नियम थे। और ये किसके थे? ये थे थॉर्नडाइक के। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का जो है डी आंसर होगा इसमें राइट। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इसमें 18 पूछा है इसमें, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक क्या है? अवधान होता है ध्यान करना, तो ये ध्यान किस में होगा देखिएगा, जब रुचि, लक्ष्य और जो है अभिवृत्ति हो जाएगा। इसमें सही आंसर क्या होगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 18 का ये आंसर होगा इसमें। चलेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण है किसके द्वारा दिया गया था? तो ये थे सिगमंड फ्राइड के जो शिष्य थे, ये थे यूंग, या इनको कहते हैं जुंग। इसमें क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होगा? बी आंसर होगा राइट इसमें। चलेगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा है इसमें? वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है वह कहलाती है। इसमें देखिएगा गुणसूत्र का घटना या बढ़ना क्या कहलाता है? डाउन सिंड्रोम, ये कहलाएगा इसमें डाउन सिंड्रोम। ए आंसर होगा राइट क्वेश्चन नंबर 20 का। चलेगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 ये पूछा है, कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? कोहलबर्ग का कौन सा सिद्धांत है? नैतिक विकास का सिद्धांत है। तो ये हो जाएगा इसमें पारंपरिक अवस्था हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या होगा? बी आंसर होगा इसमें। इसके बाद यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 22 है इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? देखिएगा अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोसिस्ट या युग्मनज है ना इसमें। तो या ए आंसर, बी, सी या डी, आप जल्दी से आप कमेंट करिएगा इसका। चलेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा इसमें डी आंसर, अंडाणु, अंडाणु के बाद शुक्राणु, शुक्राणु के बाद जो है युग्मनज होगा और उसके बाद जो है ब्लास्टोसिस्ट होगा इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 22 का होगा डी आंसर इसमें। चलेगा। क्वेश्चन नंबर 23 इसमें पूछा है, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है? निगमन विधि, आगमन विधि, अंतर्दर्शन विधि या बहिदर्शन विधि। ये जो उदाहरण है ये है आगमन विधि के। आगमन और निगमन विधि किसकी है? ये है सुकरात की है। चलेगा। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे पूछा है इसमें, फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरीकरण किस में होता है? इदम, अहम, प्राअहम या परिस्थितियों में। तो ये जो है इन्होंने बताया था इदम, अहम, प्राअहम के बारे में। तो मूल्यों का जो आंतरीकरण होता है ये होता है प्राअहम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का सी आंसर होगा राइट इसमें। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछा है इसमें? यहाँ पे पूछा है, छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। क्या है? छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला शिक्षण है, सहानुभूति है, समदृष्टि या प्रेरणा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रेरणा। ठीक है, मोटिवेशन इसमें। क्वेश्चन नंबर 25 का जो है डी आंसर होगा इसमें राइट। चलिएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो है रिपीटेड क्वेश्चन है इसमें। व्यवहारवादी ने कहा, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। ठीक है,
तो ये किसने कहा था? फ्रीमैन ने, न्यूमैन ने, वाटसन ने या होल्जिंगर ने? तो ये जो कहा था कि मुझे एक बच्चा दे दो, नवजात शिशु दे दो, जो चाहूँ मैं उसे वो बना दूँ, तो ये कहा था वाटसन ने कहा था। ठीक है, चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 27 क्या पूछा है? ध्यान आकर्षित होने में की प्रमुख भूमिका होती है, तो ये किसकी होती है? ये होती है उद्दीपन की तीव्रता, उद्दीपन की उपादेयता या उद्दीपन की विश्वसनीयता या उद्दीपन की सक्रियता। तो ये होगा उद्दीपन की तीव्रता हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 27 का होगा ए आंसर। इसके बाद यहाँ पे पूछा है वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी जो है हो कहलाती है। क्या कहलाती है? नामित, क्रमित या आपका कर्मसूचक या अंतराल या अनुपात। तो ये होता है अंतराल मापनी इसमें। क्वेश्चन नंबर 28 का हो जाएगा इसमें सी आंसर। इसके बाद देखिएगा सिगमंड फ्राइड के अनुसार जो है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 क्या पूछा है इसमें? फ्राइड के अनुसार, सिगमंड फ्राइड के अनुसार देखिएगा यहाँ पे ये ऑप्शन क्या है? ग्रहण किए गए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे विस्मरण का अर्थ है किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले सीखी हुई किसी क्रिया को करने की असफलता। या यहाँ पे सी ऑप्शन क्या पूछा है? यहाँ पे देखिएगा विस्मरण यह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभव को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। देखिएगा, तो ये जो सही आंसर होगा फ्राइड के अनुसार ये होगा आपका विस्मरण यह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभव को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। ठीक है, या भुला दिया जाता है। चलिएगा, इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 30 है यहाँ पे पूछा है SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो ये किया गया था वुडवर्थ के द्वारा। किसके द्वारा? वुडवर्थ के द्वारा ये किया गया था। बाकी यहाँ पे जो है वुडवर्थ नहीं ऑप्शन है, तो यहाँ पे हो जाएगा वाटसन होगा इसमें। ठीक है, अगर देखिएगा क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन हो, वुडवर्थ हो या वाटसन हो, ठीक है, तो सबसे पहले आएगा आंसर आएगा आपका वुडवर्थ। अगर ये ना आए तो फिर आपका जो इसमें आंसर आएगा वो आ जाएगा वाटसन। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 का SOR थ्योरी। ठीक है, ये किसने दी? SOR थ्योरी। तो ये आपसे पूछी आती है, कभी कभी आएगा आपका SR थ्योरी या RS थ्योरी या SOR थ्योरी। ठीक है, चलिएगा, तो यहाँ पे आप सभी के लिए आज एक क्वेश्चन है। ठीक है, आप सभी कमेंट करिएगा इसमें क्लास के बाद। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? चलिएगा,